नमस्ते भाई बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर। हम्म और आज की इस क्लास में प्यारे दोस्तों हम लोग एलिगेशन के धुआंधार सवालों को करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 23, 22 सवाल तक हम कर चुके हैं। फटाफट फटाफट करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये छोटे छोटे लैंग्वेज के सवाल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बताओ, 750 ml की बियर की बोतल में 9% एल्कोहल है। 500 ml की एक वाइन की बोतल है, 14% एल्कोहल है। अगर बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिलाई जाएं तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में एल्कोहल का परसेंटेज बताइए क्या होगा। एल्कोहल का, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यार भी। ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे ऊपर नीचे देखते हैं। अब यहां पे बियर और वाइन दो चीजें हैं, ये बियर है और यहां ये वाइन है। सवाल को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। हमारे पास बियर की अगर 750 ml की बोतल है, 750 ml की अगर बियर की बोतल है तो उसमें 9% एल्कोहल मिलता है जी। कितना एल्कोहल? 9%। और अगर वाइन की 500 ml की बोतल है, 500 ml की, तो वाइन की 500 ml की बोतल में 14% एल्कोहल मिलता है, 14% एल्कोहल। क्लियर है? क्या आप मेरी बातों को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बियर की 750 ml की बोतल में 9% एल्कोहल है, वाइन की 500 ml की बोतल में 14% एल्कोहल है। अब हमने क्या किया? हमने बियर की दो बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिला दी। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उस नए सॉल्यूशन में एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, ये सवाल है। तो हमने बियर की 2 बोतल और वाइन की 3 बोतल एक साथ मिला दी, यानी कि हमने बियर और वाइन की जो क्वांटिटी मिलाई है वो किस रेशियो में मिलाई है? बियर होगी 750 दूनी 1500 ml, वाइन भी 500 तिया 1500 ml। तो बियर भी 1500 ml हो गया, वाइन भी 1500 ml हो गया, क्योंकि बियर की एक बोतल 750 ml की है, 2 बोतल 1500 ml, वाइन की 3 बोतल 1500 ml। तो यानी कि आपने बियर और वाइन की इक्वल क्वांटिटी मिलाई, आपने बियर और वाइन की इक्वल क्वांटिटी मिलाई मेरे भाई, बराबर मात्रा मिलाई। बियर में 9% एल्कोहल है, वाइन में 14% एल्कोहल है। आप बियर और वाइन की इक्वल मात्रा मिलाते हो तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशन में एल्कोहल कितना होगा, इन दोनों का एवरेज। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर बेस सेम है तो ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज ले लेना। अगर बेस सेम है जोड़ के आधा कर देना है, तो 9 + 14 23, 23 का आधा 11.5%। तो इस सवाल का आंसर है 11.5% जी। ऑप्शन नंबर यहां से सी वाला करेक्ट है। आगे बात समझ में? चलो ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24वां क्वेश्चन। हर एक टाइप का सवाल करेंगे हम, हर एक लैंग्वेज का। अगली लैंग्वेज, in an experiment it was observed that metal A is 19 times heavier than water, metal B is 9 times heavier than water. In what ratio metal A and be mixed so that mixture thus obtained be 15 times heavier than water? एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि मेटल ए जो है वो पानी से 19 गुना हैवी है, मेटल बी पानी से 9 गुना हैवी है। ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण बने जो पानी से 15 गुना हैवी हो? ध्यान सुनेगा। देखो, हैवी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी। हैवी का मतलब हो गया डेंसिटी। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि पानी की डेंसिटी 1 है, हम ये मान लेते हैं कि पानी का जो घनत्व है वो 1 है, 1। तो सवाल है कि एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि मेटल ए पानी से 19 गुना भारी है। अगर पानी की डेंसिटी 1 है तो मेटल ए की डेंसिटी 19 है। धातु भी पानी से 9 गुना भारी है, पानी की डेंसिटी 1 है तो धातु बी की 9 है। अब सवाल यह है ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसी जो है मिक्सचर बने जो पानी से 19 गुना भारी हो, यानी कि पानी की डेंसिटी अगर 1 है तो मिक्सचर की डेंसिटी 15 हो, ए प्लस बी 15 हो। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा मेरे प्यार भाई? सिंपल सा लगा दो एलिगेशन। 15 - 9 6 और 19 - 15 4, यानी कि ए बी को 6 4 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। 6 4 का रेशियो कितना आ गया? 3 रेशियो 2।
3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आ गया आंसर। आगे चलते हैं अगला सवाल नंबर है आपके सामने 25। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं एक लैंग्वेज पे एक ही सवाल कराऊंगा। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें फैट 10% है, फैट यानी कि वसा, ठीक बच्चों, एक डेयरी दो गाय का दूध मिला, एक डेयरी जो है गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाती है। गाय के दूध में फैट है 10%, 100% दूध में से 10% फैट है। भैंस के दूध में फैट 20% है। गाय और भैंस के दूध को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है, परिणामी मिश्रण में जो वसा है, जो फैट है भाई, वो 120/7% है। ठीक है, परिणामी मिश्रण में जो बनता है, परिणामी मिश्रण, उसमें फैट कितना है? परिणामी मिश्रण में फैट 120/7% है। तो आपसे पूछा है जो ये डेयरी वाले, गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया? तो भाई फैट के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, फैट के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो मेरे भाई। एक डेयरी वाला काओ के मिल्क में बफेलो का मिल्क मिलाता है, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाता है, ठीक है ना। गाय के दूध में कितना फैट है? 10% फैट है। भैंस के दूध में कितना फैट है? 20% फैट है। इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण में 120/7% फैट है। गाय प्लस भैंस के दूध का जो मिश्रण बना, 120/7% फैट है। तो गाय भैंस का दूध किस अनुपात में मिलाया गया? सिंपल सा, देखो यहां घटाना मुश्किल है, घटा दीजिए मेरे प्यार भी, ये घटाओ, क्या आएगा? ये 20 में से 120/7 घटाएंगे तो 20 सत्ते 140 में से 120/7 घटाएंगे 20/7। यहां 120/7 में से 10 घटाओ, ये 120/7 बड़ी संख्या ना, 120/7 में से 10 घटाओ, 10 सत्ते 70, 120 में से 70 घटाएंगे 50/7 आ गया। ये रेशियो आ गया। 7 से 7 कट गया, 20 से 50 कट गया 10 बार, 2:5। इनके काओ मिल्क को और बफेलो मिल्क को 2:5 के रेशियो मिलाया गया, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से करेक्ट आ जाएगा ए। आगे चलें, अगला टाइप। अगला टाइप है, और इस टाइप के मैं आपको यहां पर प्यारे दोस्तों 4 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने सवाल जी? 1 2 नहीं, पूरे 4। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं पूरे एलिगेशन चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछा जाता है दूसरे नंबर का, तो यही वाला है। सेकंड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अब इसको करना कैसे है, पहले तो आप ये अच्छे समझो, पहले तो आप इस अच्छे समझो। बर्तन ए में दूध और पानी 4:5 के अनुपात में है, बर्तन बी में दूध पानी 2:1 के अनुपात में। हमारे पास 2 बर्तन है अलग अलग, बर्तन ए बर्तन बी, दोनों ही बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:5 है, दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो 2:1 है। अब हम क्या करते हैं, अच्छे सवाल समझिएगा। अगर ए का x लीटर बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाए, हम बर्तन ए से x लीटर मिश्रण लेते हैं, बर्तन बी से y लीटर मिश्रण लेते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं, तो जो नया मिश्रण बनता है, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:5 हो जाता है। पूछ रहे हैं x रेशियो y ज्ञात कीजिए, यानी कि बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया है। देखो बच्चों, पहले आप ये बात अच्छे समझिए कि हमारे पास 2 अलग अलग बर्तन है, 2 अलग अलग बर्तन है प्यारे बच्चों। पहले तो आपको ये समझना है, मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है, ठीक है। बर्तन ए में मिल्क वाटर का रेशियो जो है वो 4:5 है, बर्तन ए में मिल्क वाटर का रेशियो 4:5 है, और दूसरे बर्तन बी में मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 है। बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:5 है, दूसरे बर्तन बी में मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 है। अब हम क्या करते हैं, हम बर्तन ए का x लीटर लेते हैं, बर्तन ए में से x लीटर लेते हैं और बर्तन बी में से y लीटर लेते हैं।
यानी कि हम प्यारे दोस्तों ए और बी को एक्स वाई के अनुपात में मिलाते हैं। मान लो हम बर्तन ए का एक्स लीटर मिश्रण लेते हैं, बर्तन बी का वाई लीटर मिश्रण लेते हैं और मिलाने के बाद एक नया मिश्रण बनाते हैं, है ना। बर्तन ए का एक्स लीटर लेते हैं, बर्तन बी का वाई लीटर लेते हैं और मिलाने के बाद एक नया मिश्रण बनाते हैं। उस नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो हो जाता है, नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो हो जाता है 8:5। तो आपसे पूछा है कि बर्तन ए का जो हमने एक्स लीटर वाई लीटर लिया है उसका रेशियो बताओ क्या है, यानी कि किस रेशियो में, किस अनुपात में इन दोनों मिश्रण को मिलाया जाए, किस अनुपात में ए और बी के मिश्रण को मिलाया जाए कि नया ऐसा मिक्सचर बने जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो बच्चों 8:5 हो। कैसे करिएगा? देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर यहां पे मिल्क भी है वाटर भी है, कैसे करेंगे? बच्चों यहां पे आपको कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाना होता है। बच्चों मैं आपसे कहूं मिल्क का कंसंट्रेशन, मिल्क का कंसंट्रेशन या मिल्क की सांद्रता क्या होती है? मैं आपसे कहूं मिल्क का कंसंट्रेशन या मिल्क की सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन कहूं या हिंदी में सांद्रता? मिल्क की कंसंट्रेशन क्या होते हैं? मिल्क का कंसंट्रेशन यह है कि टोटल मिश्रण में, मिल्क का कंसंट्रेशन यह है कि टोटल मिक्सचर में मिल्क की मात्रा कितनी है, टोटल मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी, ये मिल्क का कंसंट्रेशन होता है कि पूरे मिश्रण में मिल्क की मात्रा कितनी है, ये होता है मिल्क का कंसंट्रेशन। ठीक बच्चों, ये मिल्क का कंसंट्रेशन, मिल्क की सांद्रता होती है। इसको परसेंटेज में निकालना होता है तो 100% से गुणा कर लेते हैं। परसेंटेज में निकालना होता है तो 100% से गुणा करूं, 100% से गुणा नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। ये मिल्क की कंसंट्रेशन है। ऐसी पानी की कंसंट्रेशन क्या होते? पानी की कंसंट्रेशन है या सांद्रता अगर निकालना है तो नीचे कुल मिश्रण, ऊपर पानी की मात्रा। यानी कि मेरे प्यार भाई कंसंट्रेशन, दूध का कंसंट्रेशन किसको बेस मान के निकाला जाता है? दूध का कंसंट्रेशन टोटल मिक्सचर को बेस मान के निकाला जाता है कि नहीं? दूध का जो कंसंट्रेशन है मिश्रण की कुल मात्रा को बेस मान के निकाला जाता है। दूध का कंसंट्रेशन मिश्रण की कुल मात्रा को बेस मान के निकाला जाता है। तो अगर आप दूध के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा दोगे, दूध के कंसंट्रेशन पे, तो जो बेस है वो टोटल मिश्रण का, मिक्सचर की कुल मात्रा का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओगे तो हमेशा बेस का कुल मात्रा का रेशियो आएगा। आप बोलोगे यस सर, समझ गए सर आपकी बात को, आपके कॉन्सेप्ट को। यही करिए। हमारे पास दो मिक्सचर हैं ए और बी, ए और बी को मिला के एक नया मिश्रण बनाया जाता है। हमारे पास दो मिक्सचर हैं ए और बी, ए और बी को मिला के एक नया मिश्रण बनाया जाता है A+B। आप दूध के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो बच्चों, दूध के कंसंट्रेशन पे, मिल्क पे, चाहे आप मिल्क पे कंसंट्रेशन लगा लो चाहे वाटर पे, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। आप बताइए प्यारे बच्चों, बर्तन ए में कितना मिल्क है? बर्तन ए में 4 यूनिट मिल्क है आउट ऑफ टोटल 9। अगर टोटल मिश्रण 4, 5, 9 है तो 9 में से मिल्क कितना है? 4। बर्तन ए में मिल्क का कंसंट्रेशन 4/9 है। बर्तन बी में कितना है? बर्तन बी में जो मिश्रण है 2 यूनिट है आउट ऑफ टोटल 3। अगर बर्तन बी में टोटल 3 यूनिट मिश्रण है, अगर बर्तन बी में 3 यूनिट मिश्रण है तो उसमें से मिल्क है 2। आप बताइए, दोनों को जब हम मिलाते जो नया मिश्रण बनता है उसमें मिल्क 8 है आउट ऑफ टोटल 13। जब दोनों को मिलाते जो फाइनल मिश्रण ऐसा बनता है कि अगर टोटल मिश्रण 8, 5, 13 है तो 13 में से 8 यूनिट मिल्क है। तो आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे क्या लगा लोगे बच्चे? एलिगेशन। इससे यह पता लग जाएगा कि ए और बी की मात्रा किस अनुपात में मिलाई गई है, ए और बी की मात्रा। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चों यहां पर ये जो है फ्रैक्शन में है, ये आपको मुश्किल करेगा ना आपकी कैलकुलेशन। यहां बटे 9 भी आ रहा है, बटे 3 भी आ रहा है, बटे 13 भी आ रहा है। इसकी वजह से फ्रैक्शन को घटाने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो उसके लिए 9, 3 और 13 का एलसीएम, 9, 3 और 13 का एलसीएम क्या आएगा? 9 और 13 का एलसीएम 13 निम्न 117, पूरे को मैं 117 से गुणा कर देता हूं। इससे मेरी कैलकुलेशन हल्की हो जाएगी, आप देखना चाहें।
9 से 117 कट गया 13 बार, 13 की 4 में गुणा करेंगे 52, 13 चौका 52। 3 से 117 कट गया 39 बार, 39 की 2 में गुणा करेंगे 78। यहां देखेंगे जैसे 117 की यहां गुणा करो, आप गुणा करना है 13 निम में 117, 8 नम 72, तो गुणा करना है प्यारे बच्चों, आपको दिमाग में यहीं पे कर लेना है। 117 की यहां गुणा करेंगे 13 निम में 117, 9 72। अब घटाना आसान है, बड़ी में से छोटी संख्या 78 में से 72 घटाएंगे 6, और 72 में से 52 घटाएंगे 20, ये आ गया 6:20। ये 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 दशम 20, यानी कि 3:10 आ गया बच्चों। यानी कि हमें ये क्या आ गया, ये पता चल गया कि हमें मिक्सचर ए और बी की मात्रा को, ए और बी की मात्रा को 3:10 के रेशियो मिलाना है। ए और बी की मात्रा को 3:10 के रेशियो मिलाना, और यही आंसर आ गया। एक्स रेशियो वाई पूछा ना कि ए और बी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनल मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन, दूध और पानी का रेशियो 8:5 हो जाए। किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 3:10 के रेशियो में। तो ये सवाल हमेशा ऐसे करना है प्यारे बच्चे, कि चाहे तो आप मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाओ, चाहे वाटर के, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है ना प्यारे भाई, वो हमेशा टोटल मिक्सचर को बेस मान के निकाला जाएगा, टोटल मिश्रण को बेस मान के। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, पेपर में मेरे दोस्तों ये नहीं लिखना है। पेपर में केवल ये आपको सॉल्यूशन करना है, ये वाला। चूंकि पेपर में ये सवाल बहुत ही ज्यादा आता है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आइए ये वाला सवाल देखिए। जरूर नहीं है कि दूध पानी पे भी आए, किसी पर भी आ सकता है। एक केमिकल कंपनी में 2 प्रकार के एलॉय हैं। एक केमिकल कंपनी में 2 प्रकार के एलॉय यानी कि मिश्र धातु हैं, उनमें जिंक और एल्युमिनियम 7:22 और 21:37 के अनुपात में। देखो, एक कंपनी में 2 प्रकार की मिश्र धातु हैं। पहली में जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो 7:22 है, दूसरी एलॉय में जिंक एल्युमिनियम का रेशियो 21:37 है। इन व्हाट रेशियो शुड दीस एलॉय बी मिक्स? दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नई एलॉय, एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जिंक एल्युमिनियम का रेशियो 25:62 हो। एक नई एलॉय बने जिसमें जिंक से एल्युमिनियम का रेशियो 25:62 हो। हमारे पास 2 एलॉय हैं अलग अलग, दोनों ही एलॉय या मिश्र धातु बनी है जिंक और एल्युमिनियम से। जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो दोनों में दिया हुआ अलग अलग, पहले में 7:22 है, दूसरे में 21:37 है। इन दोनों एलॉय किस रेशियो मिला के एक नई एलॉय बनाई जाए कि उस नई एलॉय में जिंक एल्युमिनियम का रेशियो 25:62 हो? तो चाहे तो प्यारे बच्चों आप जिंक के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे एल्युमिनियम के कंसंट्रेशन पे, आंसर आ जाए। क्योंकि कंसंट्रेशन निकाला जाता है टोटल मिश्रण में जिंक कितना है, तो रेशियो तो टोटल मिश्रण का ही आएगा ना, कुल एलॉय का। पहली वाली की अगर हम बात करें तो पहली वाली एलॉय में जिंक है 7, आउट ऑफ टोटल 7, 22, 29। पहली वाली एलॉय अगर 29 यूनिट है तो उसमें जिंक 7 है। दूसरी वाली एलॉय में जिंक कितना है, तो आप कहोगे सर 21:37 है। दूसरी वाली एलॉय में 21 यूनिट जिंक है, टोटल 21 + 37 58 में से। दूसरी वाली एलॉय की मात्रा अगर टोटल 58 है तो 58 में से कितना जिंक है मेरे प्यारे? 21 यूनिट आपका जिंक है, 21 यूनिट। क्लियर है? किस रेशियो मिलाया जाए कि एक नया मिश्रण ऐसा बने जिसमें जिंक एलॉय का रेशियो 25:62 हो? फाइनल जो मिश्रण बनेगा उसमें कितना जिंक होगा? 25 यूनिट। फाइनल मिश्रण जो बनेगा उसमें 25 यूनिट जिंक होगा मेरे दोस्तों, आउट ऑफ टोटल कितना? 25 + 62, 25 + 62 87। तो फाइनल जो है मेरे दोस्तों ऐसी एलॉय बननी चाहिए जिसमें जिंक का कंसंट्रेशन, टोटल ऐड करो, टोटल 87 में से 25 यूनिट हो। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, है ना? ये फर्स्ट एलॉय और ये सेकंड एलॉय को किस रेशियो मिलाना पड़ेगा, है ना, कि फाइनल मिश्रण में जिंक का ये हो जाए। देखो बच्चों, यहां क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये कि यहां बटे 29 आ रहा है, यहां बटे 58 आ रहा है, यहां बटे 87 आ रहा है। ये आपको प्रॉब्लम करेगा।
हालांकि ये कट रहा है भाई, हमें घटा के रेशियो ही तो लेना है, तो जो चीज पहले से ही कट रही है उसे काट लिया करो। ये 29 58 87 29 से कट रहा है, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, कट गया ना, 29 से कट रहा है प्यारे भाई, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87। लेकिन अभी भी यहां पे ये बटे में 2 आ रहा है, बटे में 3 आ रहा है, तो पूरे रेशियो, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 6 से गुणा करो। 6 से गुणा करेंगे तो यहां 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 7 6 42, यहां 6 से गुणा करेंगे 6 से तो 2 तिया 6 आ जाएगा 21 तिया 63, यहां 6 से गुणा करेंगे 6 से 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 25 दूनी 50, यहां 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 25 दूनी 50, घटाई बेटा 63 में से 50 घटाऊंगा 13 और 50 में से 42 घटाऊंगा बेटे 8, यानी कि 13 रेशियो 8 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आंसर आ गया डी ऑप्शन। मजा आया, समझ में आया ना मेरे प्यारे भाई? तो कोई भी सवाल क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, सब इसी तरीके से हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 28। एक और सवाल, दो एलॉय में चांदी और कॉपर, दो एलॉय में सिल्वर कॉपर 5 3 6 5 के रेशियो में है, ठीक है। सवाल में बोला इन व्हाट रेशियो शुड द टू एलॉयज बी एडेड टुगेदर, इन दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिलाया जाए टू गेट ए न्यू एलॉय, कि एक नई एलॉय ऐसी आए जिसमें सिल्वर और कॉपर का रेशियो 3:2 हो। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहां एल्युमिनियम जिंक की जगह क्या है, कॉपर और सिल्वर है। ये सवाल आप लोग खुद से ट्राई करना, मैंने 4 क्वेश्चन डाले, खुद से ट्राई करना प्यारे बच्चे, ठीक है। दो एलॉय को मिला के एक नई एलॉय बना रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल आएगा या तो आप, चलो मैं करके बता देता हूं, आपका क्या भरोसा, हम दो एलॉय को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर एक नई एलॉय बनाते हैं। दो एलॉय हैं जिनमें कॉपर और क्या है, सिल्वर और कॉपर, सॉरी, दो एलॉय हैं जिनमें सिल्वर है और कॉपर का रेशियो 5 3 और 6 5 है। किस रेशियो में मिलाया जाए कि भैया एक ऐसी एलॉय बने जिसमें सिल्वर कॉपर का रेशियो 3 2, तो जरूरी आप सिल्वर पे ही, आप कॉपर पे एलिगेशन लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा कि कॉपर के कंसंट्रेशन पे। कॉपर का कंसंट्रेशन का मतलब है कॉपर की मात्रा बटे टोटल मिश्रण। तो जब आप कॉपर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं, जो बेस है टोटल मिश्रण उसी का तो रेशियो आएगा। तो पहली वाली एलॉय में कॉपर कितना है, पहली वाली एलॉय में कॉपर कितना है, टोटल अगर 8 है तो 8 में से 3 पार्ट, 8 में से 3 पार्ट कॉपर है। मैं कॉपर पे लगा के दिखा देता हूं। दूसरी वाली एलॉय में कितना है कॉपर, टोटल अगर 11 है तो 11 में से 5 पार्ट, टोटल अगर एलॉय 11 है तो 11 में से 5 पार्ट कॉपर है। किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल जो बने सिल्वर कॉपर का रेशियो 3 2 हो जाए, यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो जाए, अगर टोटल 5 है 3 2 5, तो 5 में से मेरे दोस्तों कॉपर कितना हो जाए प्यारे भाई, 2 हो जाए। तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बस लगा दो एलिगेशन, यहां बटे 8 है, यहां बटे 11 है, यहां बटे 5 है, कुछ भी नहीं कट रहा। तो पूरे डेटा को 8 गुणा 11 गुणा 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 8 गुणा 11 गुणा 5 से गुणा कर लो। जैसे ही गुणा करेंगे देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 11 पंजे 55, 55 की 3 में गुणा करूंगा 165। यहां देखेंगे, यहां जब गुणा करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 8 पंजे 40, 40 की 5 में गुणा करूंगा 200। जब यहां गुणा करेंगे तो बेटा 5 से 5 कट जाएगा, 11 8 88, 88 दूनी 176, 88 दूनी 176, ये आ गया। अंदर गुणा करके काट सकते हो ना। अब 200 में से 176 घटाऊंगा तो 24, 176 में से 165 घटाऊंगा तो 11, यानी कि दोनों एलॉय को 24 11 के रेशियो मिलाएंगे। देखो आंसर आ गया बी ऑप्शन, खत्म। आई ना बात समझ में, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। चलिए आगे चलते स्टूडेंट, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 29। करो स्टूडेंट, करो लास्ट सवाल इस टाइप का। मैंने पहले ही बता दिया कि आप मेरी बात का विश्वास मत करो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जाके देखो, आपको निरे सारे सवाल इस लैंग्वेज पे मिलेंगे, ढेर सारे। एलिगेशन का दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है ये,
चलो इसलिए मैं 4 सवाल कराया एक ही कॉन्सेप्ट पर। सेब के रस और संतरे के रस वाले मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास दो रस है, हमारे पास दो मिश्रण है, दो मिश्रण है सेब और संतरे के जूस के। पहले वाले में एप्पल के जूस और ऑरेंज के जूस के मिश्रण में 20% क्या है, पहले वाले में 20% एप्पल का जूस है। एक और है ना, एक और मिश्रण है ना, दोनों रस वाला एक और मिश्रण है, उसमें 30% संतरे का जूस है। दोनों मिश्रण को एक सर्टेन अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे जो नया मिश्रण बनता है उसमें सेब और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। ठीक है, तो फाइनल मिश्रण में पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइनल मिश्रण में पहले और दूसरे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया। बहुत बढ़िया, हमारे पास दो मिक्सचर है, दो मिक्सचर को मिला के एक और फाइनल मिश्रण बनाया गया है। दोनों ही मिश्रण किस चीज के हैं, सेब और ऑरेंज के जूस के। दो मिश्रण है एप्पल और ऑरेंज के जूस के। आप किसी पे भी एलिगेशन लगा लो, चाहे एप्पल जूस पे चाहे ऑरेंज जूस पे। मैं एप्पल पे एलिगेशन लगा लेता हूं, एप्पल के जूस पे। तो हमारे पास पहला वाला जो मिश्रण है उसमें एप्पल का जूस है 20%, एप्पल का जूस 20% है, 20%। हमारे पास जो सेकंड वाला मिश्रण है प्यारे बच्चों, सेकंड वाला, उसमें संतरा 30% है। तो ध्यान सुनिएगा, 100% अगर मिश्रण है दूसरे वाले में, तो 100% में से 30% संतरा है, तो बाकी एप्पल कितना होगा, 100 में से 30 घटे 70%। तो सेकंड वाले मिश्रण में 100% में से 30% तो संतरा है, तो बाकी का 70% क्या है, एप्पल का रस। ये आ गया। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसा मिश्रण बने जिसमें सेब संतरे का रेशो 4:3 हो जाए, यानी कि सेब हो जाए 4 और एप्पल हो जाए 3। सेब 4 हो जाए, एप्पल हो जाए 3, यानी कि फाइनल मिश्रण में सेब कितना बनेगा, फाइनल मिश्रण में सेब बनेगा 4/7, 4/7 है। टोटल 7 में से 4 सेब बनेगा। परसेंटेज में गुणा 100%, आ गया, परसेंटेज में गुणा 100%। फाइनल मिश्रण में सेब का परसेंट, जहां आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो फ्रैक्शन में लिखो, परसेंटेज में लिखना चाहते हो बच्चों परसेंटेज में लिखो। तो फाइनल मिश्रण में कितना एप्पल बनेगा, तो आप कहोगे 4 3 7, 7 में से 4 है ना, 7 में से 4, ये टोटल 7 में से एप्पल कितना 4, परसेंटेज में गुणा 100%, इसको मैंने लिख दिया 400/7%। अब एलिगेशन लगाना है मेरे प्यारे भाई, तो आप देखिए ये परसेंटेज हर जगह से हटा दो, एक जीरो भी हटा दो, है ना, एक जीरो भी हटा दो मेरे प्यारे भाई, हट गया ना एक जीरो। अब यहां बटे 7 आ रहा है, तो पूरे को 7 से गुणा कर दो, कैलकुलेशन आसान रह जाएगी। 7 दूनी 14, यहां 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, यहां 7 से गुणा करेंगे 40/7 में 7 से 40। अब घटा दो मेरे भाई, 49 - 40 9, और 40 - 14 26, 40 में से 14 घटाऊंगा 26, यानी कि 9:26। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड को 9:26 का अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ये आंसर आ गया। हमें एक्चुअली एंड में रेशियो लेना होता है ना, तो जो चीज पहले ही रेशियो में कट रही है उसे पहले ही काट लिया करो। ये नया ट्रिक अनलॉक किया, ये किताबों में नहीं मिलेगा ऐसे। आप किताबों में सॉल्यूशन देखोगे तो पूरा वहां पे डिटेल में दे रखा होता है, जिसमें समय वेस्ट होता है। खत्म, आगे चलते अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई गजब। अगला टाइप वो हैं जिनमें केवल आपको कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाना है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि जब भी हम दो चीजों को मिला के, दो चीज मिला ले, तीन चीज मिला ले, एक मिक्सचर बनाते हैं, तो आप वहां पे किसी भी एक चीज को पकड़ो। अगर आप किसी भी चीज के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा नीचे बेस टोटल मिश्रण होता है, टोटल मिश्रण का ही रेशियो आता है। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 30। मिश्रण ए में 30% एसिड है, मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण हो जिसमें 25% एसिड प्राप्त हो। तो आप एसिड के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाइए।
मिक्सचर ए में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर 10% एसिड है, मिक्सचर बी में आउट ऑफ टोटल मिक्सचर 30% एसिड है। ए बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि फाइनल एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें 25% एसिड हो? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा? एसिड के कंसेंट, यहां एसिड तो फाइनल मिश्रण में भी एसिड। ए में कितने परसेंट एसिड है, बी में कितने परसेंट एसिड है, टोटल फाइनल मिश्रण में कितने परसेंट एसिड है, लगा दिए एलिगेशन। 30 में से 25 घटाएंगे 5, 5 में से 10 घटाएंगे 15, तो 5:15 आ गया बच्चों, 1:3, 1:3 के रेशियो मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन। देखो आसान सवाल है कि नहीं। अभी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सवाल नंबर 31 आरआरबी ग्रुप डी 2025 का। भाई ये पेपर तो अभी हुआ है, अभी हफ्ते पर पहले आंसर किया। ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सवाल मैं आपको करा रहा हूं। एक किसान दो टाइप के उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 किलोग्राम फर्टिलाइजर मिश्रण तैयार करना चाहता है। फर्टिलाइजर ए में 30% नाइट्रोजन है, फर्टिलाइजर बी में 50% नाइट्रोजन है। उसे मिक्सचर में प्रत्येक उर्वरक या फर्टिलाइजर का कितने किलोग्राम मिलाना चाहिए? गजब सवाल है। देखे बच्चों, प्यारे बच्चे, केशव ये नेट नहीं आ रहा क्या? ये तो इसमें रेड आ रहा है। क्लास हुई है कि नहीं अभी? ठीक बच्चों, देखिए एक किसान दो टाइप के फर्टिलाइजर समझते हैं, उर्वरक जो हम खेतों में डालते हैं जिससे पौधे जल्दी जल्दी बड़े हो जाती है हमारी फसल, है ना। तो एक किसान दो टाइप के फर्टिलाइजर ए और बी को मिला के एक मिश्रण बनाना चाहता है। कितना? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम मिश्रण तैयार करना चाहता है दो टाइप के फर्टिलाइजर ए और बी को मिलाकर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या दिया है सवाल में? दिया है कि फर्टिलाइजर ए में 30% नाइट्रोजन है, बी में 50% नाइट्रोजन है। तो ए और बी को मिलाकर ऐसा मिश्रण बनाना चाहता है, फर्टिलाइजर ए और बी को मिलाकर, जिसमें 42% नाइट्रोजन हो, 42% नाइट्रोजन हो। यानी कि आप नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। फर्टिलाइजर ए में 30% नाइट्रोजन है, बी में 50% नाइट्रोजन है। किस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल मिश्रण में मेरे दोस्तों? केशव क्या दिक्कत आ रही है यार? ऐप पे सही, उस पे सही चल रहा है ना? हाँ, ए प्लस बी में कितना है? 42% मेरे दोस्तों यहां पे नाइट्रोजन है। किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 50 में से 42 घटाऊंगा 8 और 42 में से 30 घटाऊंगा 12। 8:12 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा ए और बी की मात्रा को। हमें टोटल मिश्रण मिला के कितना बनाना है? 20 किलो। हमें टोटल मिश्रण बनाना है मिला के 20 किलो। देखो यही हो जाएगा खत्म खेल। यानी कि ए का 8 यूनिट, बी का 12 यूनिट, दोनों कितना मिलेगा? 8 12 20, 8 + 12 20। 20 यूनिट की वैल्यू 20 किलो है। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 20 किलो है तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 किलो, 12 यूनिट की वैल्यू 12 किलो। यानी कि मुझे ए का 8 किलो और बी का 12 किलो मिलाना पड़ेगा। आंसर सी ऑप्शन आ गया। बता, बात खत्म। ठीक है जी, देख लो यार केशव, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। 32वां सवाल ये करिए। बताइए सवाल नंबर 32। For a chemistry experiment, Veena had 60 ml of 25% solution of ferrous sulfate. How many milliliter of 60% solution should she add to make a 30% solution of ferrous sulfate? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। देखो सवाल तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन जिन बच्चों की भाषा पे कमांड नहीं है उनसे ये सवाल हिलते नहीं है कि नहीं? भाषा पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी। कैसे? एक मेरे प्यार में केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट के लिए वीना के पास जो है 25% सॉल्यूशन वाला फेरस सल्फेट का 60 ml सॉल्यूशन है।
वीना के पास 60 ml सॉल्यूशन है जिसमें फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट कितना है? 25%। ठीक है ना। अब इसमें कितना मिलीलीटर सॉल्यूशन मिलाना चाहिए? कितना मिलीलीटर? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 60% सॉल्यूशन? जब मैं आपसे कहता हूं 60% सॉल्यूशन, इसका मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, एक ऐसा घोल जिसमें फेरस सल्फेट की मात्रा 60% है, यानी कि फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन 60% है। तो इसमें कितना मिलीलीटर मिलाना चाहिए उस सॉल्यूशन का जिसमें 60% कंसंट्रेशन है फेरस सल्फेट का, जिससे कि एक 30% सॉल्यूशन मिले फेरस सल्फेट का? समझ में आना बच्चों? तो आप यहां पे फेरस सल्फेट के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। फेरस सल्फेट के कंसंट्रेशन पे आप बोलोगे सर कैसे लगाएं? देखो, एक केमिकल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वीना के पास ऑलरेडी 60 ml सॉल्यूशन है जिसमें फेरस सल्फेट है 25%। फेरस सल्फेट 25% है। अब वीना इसमें ऐड करती है एक दूसरा सॉल्यूशन। यही पूछा है कि दूसरे सॉल्यूशन जिसमें 60% फेरस सल्फेट है, इसका कितना मिलीलीटर मिलाया जाए कि जो एक नया सॉल्यूशन मिले मेरे प्यारे भाई जिसमें 30% फेरस सल्फेट हो, है ना। C8 टू मेक ए 30% सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे। इन दोनों के बीच में ही बनेगा ये 30%। किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 60 में से 30 घटाएंगे 30, और 30 में से 25 घटाएंगे मेरे दोस्तों 5, यानी कि ये आ गए यहां पे 6:1। 6:1 के रेशियो में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास 25% फेरस सल्फेट का कितना सॉल्यूशन था? 60 ml। 25% सॉल्यूशन की कितनी मात्रा थी? 60 ml। 6 की वैल्यू 60 ml है, तो हमने 60% फेरस सल्फेट कंसंट्रेशन वाला कितना मिला है? 1 यूनिट। 6 की वैल्यू 60 ml है, तो 1 की वैल्यू 10 ml है। 10 ml मिलाना पड़ेगा, ये आंसर है। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये बताओ सवाल। 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए? देखो, हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है। दूध पानी का मिश्रण है। हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मिश्रण मिले जिसमें दूध की मात्रा 36% हो, दूध की मात्रा 36% हो। लेकिन ये हमारे पास है नहीं, तो हम दो मिश्रण को मिलाते हैं। एक 24% सांद्रता वाले कितने लीटर को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाएं। सवाल अच्छे से पढ़ो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफ 24% कंसंट्रेशन आर टू बी मिक्सड विद 18 लीटर विद द 72% कंसंट्रेशन टू गेट ए मिक्सचर विद 36% कंसंट्रेशन? हम दो टाइप के दूध को मिलाते हैं। पहले वाले दूध की बोला है 24% कंसंट्रेशन वाला, 24% सांद्रता वाला कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले कितने 18 लीटर दूध के साथ मिलाया जाए कि एक मिश्रण प्राप्त हो जिसमें दूध का परसेंटेज, दूध का कंसंट्रेशन 36% हो। तो पहले पता करो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। तो 72 में से 36 घटाएंगे 36, और 24 में से 36 में से 24 घटाएंगे 12, तो हमें 3:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न में बोला गया है 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को, तो 24% सांद्रता वाले दूध की मात्रा निकालनी है। 72% सांद्रता वाले दूध की कितनी मात्रा दी है? 18 लीटर। 72% कंसंट्रेशन वाले दूध की मात्रा 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 18 लीटर है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 54 लीटर। तो 54 लीटर करना पड़ेगा। ऑप्शन है बेटे यहां से बी ऑप्शन खत्म। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर है 34, करो। सेम सवाल दो एग्जाम में, रेलवे सब इंस्पेक्टर में भी और लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी सेम सवाल, सेम डेटा आया है। बताइए, 125 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 25% पानी है।
देखो, तो प्यारे दोस्तों ये जो सवाल है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं अगर भाषा पे वो नहीं डालेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है कि हम दो दो मिश्रण को मिला के एक नया मिश्रण बना रहे हैं। अब मिश्रण दूध पानी का भी हो सकता है, एसिड पानी का भी हो सकता है, चीनी पानी का भी हो सकता है। आपको किसी भी एक चीज को पकड़ के उस पे उसके कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाना है कि कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है टोटल मिश्रण को बेस मान के। तो जो रेशियो आता है हमेशा टोटल मिश्रण की क्वांटिटी का आता है। ठीक है बच्चे, अब यहां से जो है वो एक आपको सिंपल सी टेक्निक जाननी है, फिर आप सही चल रहा ना केशव, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 125 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, उसमें 25% पानी है। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास जो है प्यारे दोस्तों 125 लीटर मिश्रण है मिल्क वाटर का। 125 लीटर मिश्रण है मिल्क वाटर का, जिसमें पानी है 25%, यानी कि बाकी का 75% इसमें दूध होगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बोला है नए मिश्रण में पानी को 30% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो हमारे पास एक मिश्रण है 125 लीटर जिसमें पानी 25% है। फोकस इल्ला केशव, पानी 25% है। अब बोला है इसमें मेरे दोस्तों कितना पानी और मिलाया जाए। अब हम इसमें प्योर वाटर ऐड करते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं प्योर वाटर। क्या ऐड करते हैं? प्योर वाटर ऐड करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि एक नया सॉल्यूशन बने, नया सॉल्यूशन बने जिसमें पानी की मात्रा 30% हो जाए। पानी 30% हो जाए यानी कि मिल्क हो जाए 70%। तो आप एलिगेशन मिल्क पे भी लगा सकते हो, वाटर पे भी लगा सकते हो। ध्यान सुनिएगा, हमारे पास देखो जो चीज आप ऐड कर रहे हो नए मिश्रण में, जल की मात्रा 30% बनाने के लिए और कितना पानी और कितना वाटर मिलाना चाहिए। जो आप जो ऐड कर रहे हो वो प्योर वाटर है। आप जो चीज ऐड कर रहे हो मेरे प्यारे में वो प्योर वाटर है, यानी कि उसमें मिल्क कितना है 0%। आप जो ऐड कर रहे हो ना मेरे प्यारे भाई वो प्योर वाटर है। यू आर एडिंग केवल पानी, आप केवल पानी मिलाते हो। यानी कि जो चीज आपने ऐड किया उसमें मिल्क बिल्कुल नहीं है, 0% है। जो आपने ऐड किया है उसमें वाटर ही 100% है पूरा का पूरा। ये लॉजिक है प्यारे बच्चे, प्लीज अच्छे समझो, प्लीज बुद्धि लगाओ। अगर मैं आपसे सामने कहता हूं प्योर मिल्क भी एक तरह का मिश्रण ही है जिसमें मिल्क है 100%, पानी है 0%। समझ में ना बच्चों, क्लियर है? तो हमारे पास 125 लीटर दूध पानी का मिश्रण है जिसमें 25% पानी है। अब बोला है नए मिश्रण में कितना पानी है बच्चे, नए 25% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 30% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाए। तो आप पानी ऐड करते हो, मिल्क नहीं ऐड करते बेटा। यानी कि यू आर एडिंग 0% मिल्क 100% वाटर। आप जो चीज मिला रहे हो वो 100% प्योर वाटर है। तो आप क्या करो, यहां वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे, पानी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। हमारे पास जो इनिशियल मिश्रण है उसमें कितना पानी है, 25% पानी है। आप जो ऐड करते हो प्योर वाटर ऐड करते हो, प्योर वाटर का मतलब 100% प्योर पानी। और जो फाइनल मिश्रण बनता है उसमें कितना पानी हो जाता है, 30% पानी हो जाता है प्यारे बच्चों, 30% पानी का कंसंट्रेशन। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा, 100 माइनस 30 70, और ये 30 में से 25 घटाएंगे 5, 70 5 का रेशियो आएगा 14:1 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 14:1 के रेशियो में। बताओ ये कितना था, 125 लीटर था। 14 की वैल्यू सवाल में 125 लीटर है ना। 14 की वैल्यू सवाल में 125 लीटर है। कितना, 14 निम्मा 125, 14 निम्मा 126 होता है, सॉरी 125 लीटर है, यानी कि अप्रोक्स 9। 1 यूनिट की वैल्यू अप्रोक्स 9 लीटर आ जाएगी, 9 से हल्का सा कम। तो 9 लीटर के करीब ए ऑप्शन आंसर है ये। तो बेटा ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, यही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन इसके लिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, पानी के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाना। एक और सवाल देखो, पानी के पे लगाओ चाहे मिल्क पे लगाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा। 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। हमारे पास एक 20 लीटर मिश्रण है जिसमें एल्कोहल है 15%।
अब बोला इसमें कितना पानी और मिला दें। देखो किसी भी मिश्रण में पानी मिलाओगे तो मिश्रण पतला हो जाएगा। कितना पानी और मिला दें कि अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल, बताइए बच्चों। तो चाहे आप अल्कोहल पे एलिगेशन लगा लो मेरे दोस्तों, चाहे पानी पे एलिगेशन लगाओ, दोनों से आ जाएगा। हमारे पास एक इनिशियल मिश्रण है, हम अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं अल्कोहल पे। हमारे पास इनिशियल मिश्रण है 20 लीटर, उस 20 लीटर में अल्कोहल है 15%। हमारे पास शुरुआत में 20 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल 15% है। आप इसमें पानी ऐड करते हो, आप अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहे हो। आपके पास शुरुआत में 20 लीटर मिश्रण है, आपके पास 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 15% अल्कोहल है, बाकी पानी है। आप इसमें और पानी ऐड करते हो, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो मेरे प्यारे भाई वो पानी है। आप ऐड कर रहे हो प्योर पानी, तो आपने अल्कोहल कितना ऐड किया? 0%। बताइए भाई, आप पानी ऐड कर, तो पानी का मतलब शुद्ध पानी, कोई अल्कोहल नहीं। कोई अल्कोहल नहीं का मतलब जो चीज आपने ऐड की उसमें अल्कोहल की मात्रा 0% है। और फाइनल जो मिश्रण बनता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाती है? 12%। खटाक से लग गया। बताओ किस रेशियो में लाएंगे? 12 में से 0 घटाएंगे 12, और 15 में से 12 घटाएंगे 3। या 3 चौक 12, यानी कि 4:1 के अनुपात में। क्लियर है बच्चों? तो ये कितना सॉल्यूशन था? 20 लीटर। 15% अल्कोहल वाला कितना सॉल्यूशन था? 20 लीटर। 4 की वैल्यू 20 लीटर, तो कितना आपको पानी मिलाना पड़ेगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 5 लीटर। 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। आंसर ये बताइए। 36वां सवाल। हमारे पास चीनी का एक 700 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें चीनी की मात्रा है 60%। हमारे पास चीनी का 700 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें चीनी 60% है। बोला सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 75% करने के लिए इसमें और कितनी चीनी ऐड करनी होगी? सॉल्यूशन मतलब चीनी प्लस पानी। हमारे पास चीनी पानी का घोल है 700 ग्राम। इनिशियली शुरुआत में हमारे पास चीनी पानी का 700 ग्राम घोल है जिसमें 60% चीनी है। कितनी चीनी और मिला दे कि फाइनल ऐसा मिश्रण बने जिसमें चीनी की मात्रा 75% हो? तो प्यारे बच्चों, आप चीनी के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। चीनी के कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे पास जो इनिशियल घोल है 700 ग्राम है चीनी पानी का, उसमें चीनी 60% है। कितनी चीनी है? शुरुआत में हमारे पास चीनी पानी का घोल है जिसमें 60% चीनी है। अब आप इसमें चीनी ऐड करते हो, आप इसमें और चीनी ऐड करते हो, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो प्योर चीनी, आप इसमें और चीनी मिलाते हो। ठीक है बच्चा? चीनी पानी का एक सॉल्यूशन है जिसमें चीनी 60% है। अब आप इसमें और चीनी मिलाते हो, प्योर चीनी डब्बा खोल के आपने और चीनी मिला दी, तो जो चीज आपने ऐड की है वो प्योर चीनी है। पानी तो आपने मिलाया नहीं, तो जो चीज आपने ऐड की है उसमें 100% चीनी है और 0% वाटर है। यू आर एडिंग प्योर चीनी विच हैव 100% चीनी। तो आप 100% कंसंट्रेशन चीनी मिला रहे हो, और फाइनल मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी हो जाती है? 75% हो जाती है, 75%। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा मेरे प्यार? भी हो गया सॉल्व। 100 में से 75 घटाएंगे 25, 75 में से 60 घटाएंगे जी 15। ये किससे कट गया? 5 से। 5:3 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर हमारे पास चीनी पानी का शुरुआत में कितना घोल था? 700 ग्राम। 5 की वैल्यू 700 ग्राम है, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों 140 गुना। तो कितना आपने मिलाया? 3 यूनिट चीनी। 3 की वैल्यू भी 140 गुना 420 ग्राम। तो आपको 420 ग्राम चीनी ऐड करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे चलेंगे। हर एक लैंग्वेज के मैंने सवाल ले लिए हैं। क्या हुआ? तांबे और टिन के 750 किलो मिश्रण में 25% टिन है।
तांबे और टिन का 750 किलोग्राम मिश्र धातु है, उसमें 25% टिन है। तांबे और टिन का 750 किलोग्राम एलॉय है, तांबे टिन का मिश्रण, उसमें 25% टिन है। कितना टिन और मिलाया जाए कि मिश्रण का 70% टिन हो जाए? हाउ मच टिन मस्ट बी एडेड सो दैट इट का मतलब टिन के बारे में बोला गया है। कितना टिन और मिलाया जाए कि टिन की मात्रा मिश्रण में 70% हो जाए? तो आप टिन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। टिन के हमारे पास इनिशियली तांबे और टिन का एक मिश्रण है 750 किलोग्राम, उसमें 25% टिन है। आप इसमें और टिन ऐड करते हो तो यू आर एडिंग 100% प्योर टिन। आप जो चीज ऐड कर रहे हो वो केवल आप इसमें और टिन मिलाते हो। यू आर एडिंग ओनली टिन, नो कॉपर। आप कोई कॉपर नहीं मिला रहे। तो जो आपने ऐड किया उसमें टिन का कंसंट्रेशन फुल 100% है। फाइनल मिश्रण में टिन कितनी हो जाती है? 70% हो जाते। किस रेशियो में लाना पड़ेगा? 100 माइनस 70 30, और 70 माइनस 25 आ गया मेरे दोस्तों 45। ये आ गया, ये कट गया जी 15 से। 2:3 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। इनिशियली हमारे पास कितना सॉल्यूशन था? ये मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो। अगर कि इनिशियल मिश्रण अगर 2 यूनिट था तो आपने ऐड किया 3 यूनिट। इनिशियल मिश्रण था 750 किलोग्राम, 2 की वैल्यू 750 किलोग्राम है। कितने गुना? 375 गुना। तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 375 गुना आ जाएगी मेरे भाई, यानी कि 900 और 225, 1125 किलोग्राम। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं, बताइए सवाल नंबर 38 करो। द wheat sold by a grocer contain 10% low quality wheat. What quantity of good quality wheat should be added to 150 gram of wheat so that percentage of bad quality wheat becomes 6%? गजब सवाल, बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही उम्दा इसकी लैंग्वेज है। एक ग्रोसर, एक किराने वाला गेहूं जो बेचता है कस्टमर को, उसमें 10% लो क्वालिटी व्हीट है। अगर आप किसी परचूने की दुकान पे गेहूं खरीदने जाएंगे किराने वाले की दुकान पे, तो आपको गेहूं देगा, उस गेहूं में 10% खराब है, गेहूं लो क्वालिटी का है, यानी कि बाकी का 90% गेहूं प्योर है, 10% खराब है। वॉट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी व्हीट शुड बी एडेड टू 150 ग्राम ऑफ व्हीट? अब बोला है इसमें गुड क्वालिटी का कितना गेहूं मिलाया जाए? इस जो है इसके 150 ग्राम में गुड क्वालिटी का कितने ग्राम गेहूं मिलाया जाए जिससे कि बैड क्वालिटी गेहूं क्या जो वो है वो 6% हो जाए, बैड क्वालिटी गेहूं की जो मात्रा है 6% हो जाए। देखो आप ना लो क्वालिटी गेहूं के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। लो क्वालिटी गेहूं के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। हमारे पास किराने वाले के पास जो इनिशियल मिश्रण है गेहूं का, उसमें 10% लो क्वालिटी गेहूं है। कितना गेहूं है? 10% लो क्वालिटी गेहूं है। अब बोला है इसके 150 ग्राम में, 150 ग्राम गेहूं में गुड क्वालिटी का कितना गेहूं मिलाएं कि फाइनल मिश्रण में लो क्वालिटी गेहूं का परसेंटेज 6% हो जाए। जाहिर सी बात है अगर बढ़िया गेहूं मिला दोगे तो लो क्वालिटी गेहूं का परसेंटेज कम हो जाएगा, यही तो पूछा है। तो हमारे पास जो है एक जो ग्रोसर जो गेहूं बेचता है उसमें 10% लो क्वालिटी गेहूं है। अब इसके 150 ग्राम में मेरे दोस्तों कितना गुड क्वालिटी गेहूं मिलाया जाए? तो आप गुड क्वालिटी गेहूं मिला रहे हो, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं लो क्वालिटी पे। इनिशियल आपके पास जो मिश्रण है उसमें 10% लो क्वालिटी गेहूं है। आप जो ऐड कर रहे हो वो गुड क्वालिटी गेहूं, प्योर गेहूं आप ऐड कर रहे हो। तो आप गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का गेहूं ऐड किया आपने, तो आपने लो क्वालिटी गेहूं कितना ऐड किया? 0%।
हम एलिगेशन लगा रहे हैं लो क्वालिटी गेहूं पे, ध्यान रखो। इनिशियल जो मिश्रण था उसमें कितना गेहूं की क्वालिटी थी, लो क्वालिटी थी 10%। आपने ऐड किया गुड क्वालिटी गेहूं, गुड क्वालिटी गेहूं आप ऐड किए, लो क्वालिटी गेहूं कितना ऐड किए, 0%। और फाइनल मिश्रण में लो क्वालिटी गेहूं का परसेंटेज हो गया 6%। तो देखो 10 और 0 के बीच में ही है 6, किस रेशियो में मिलाया जाएगा, 6 और 10 माइनस 6 4, 6 4 के रेशियो में। ये आ गया मेरे पास बच्चों 3:2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन घोल था वो 150 ग्राम था, हमारे पास जो था गेहूं वो 150 ग्राम था, 3 की वैल्यू 150 ग्राम है, 50 गुना। तो आपने कितना गुड क्वालिटी गेहूं मिलाया, कितना ऐड किया, 2 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगी, 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने ऐड किया, ये आंसर है। गजब का सवाल है, बताइए। चार शब्दों का ये सवाल है, लेकिन अच्छे अच्छे की खोपड़ी में दर्द कर दे। इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू प्योर एल्कोहल? इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू प्योर एल्कोहल टू मेक इट एन 80% एल्कोहल सॉल्यूशन? सवाल आप समझ रहे हैं? हमारे पास प्योर एल्कोहल का एक सॉल्यूशन है। देखो, हमारे पास प्योर एल्कोहल का सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें एल्कोहल 100% है, पानी 0% है। हमारे पास प्योर एल्कोहल है। बोला है इसमें किस रेशियो में पानी मिलाया जाए, किस रेशियो में पानी मिलाया जाए जिससे कि एक ऐसा सॉल्यूशन बने जिसमें 80% एल्कोहल हो। एक ऐसा सॉल्यूशन बने जिसमें एल्कोहल 80% हो दोस्त। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो चाहे आप एल्कोहल पे एलिगेशन लगाओ चाहे पानी पे, एल्कोहल पे लगा लेते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में प्योर एल्कोहल है, हमारे पास स्टार्टिंग में प्योर एल्कोहल है, 100% प्योर एल्कोहल। आप इसमें पानी ऐड करते हो, तो आपने जो ऐड किया है वो प्योर वाटर है, आपने इसमें पानी मिलाया। आपने इसमें पानी मिलाया तो एल्कोहल कितना मिलाया, 0%। जो आप ऐड कर रहे हो वो प्योर वाटर है, यानी कि उसमें एल्कोहल कितना होगा, 0%। आपको एल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन पे ही एलिगेशन लगाना है। ऐसा मिश्रण बनना चाहिए एल्कोहल पानी का जिसमें एल्कोहल का परसेंटेज 80% हो जाए। शुरुआती मिश्रण में 100% एल्कोहल, आप ऐड कर रहे हो पानी, पानी में 0% एल्कोहल, फाइनल मिश्रण में 80% एल्कोहल। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा मेरे प्यारे भी, 80 रेशियो, ये आ जाएगा 20, यानी कि 4:1। यानी कि अगर इनिशियल मिश्रण 4 था तो उसमें आपको 1 यूनिट पानी मिलाना। अगर इनिशियल मिश्रण 4 था, 1 यूनिट पानी मिलाना। लेकिन आपसे पूछा उल्टा, पानी में शुद्ध शराब को मिलाना, वाटर में प्योर एल्कोहल। उल्टा पूछा है वाटर में प्योर एल्कोहल किस रेशियो मिलाया जाए, 1:4, उल्टा आ जाएगा ना। वाटर आपने मिलाया 1 यूनिट, प्योर एल्कोहल है 4, 1:4, उल्टा आपसे पूछा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ₹20 में 1.5 लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि 10 सही 2/3 रुपए पर लीटर कीमत का मिश्रण प्राप्त हो? बहुत अच्छा सवाल है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क at 1.5 liter for 20 rupees so as have a mixture worth ₹10:2/3 a liter? अलग सवाल है प्यारे दोस्तों। ये टाइप यहां पे खत्म होता है ना, ये यहां पे कंसंट्रेशन वाला टाइप खत्म हुआ प्यारे दोस्तों। ये अगला टाइप है आपके सामने, अगला टाइप क्या है बच्चे? ये हम दूध में पानी मिलाकर मिश्रण बना रहे, दूध में पानी मिला के एलिगेशन मिश्रण बना रहे हैं। तो अब प्राइस लगाओ, एलिगेशन लगाओ प्राइस पे, रुपीस पर लीटर पे। आप कहोगे सर कैसे? हमारे पास 60 लीटर दूध का एक मिश्रण है, 60 लीटर दूध है जिसकी कीमत है 1.5 लीटर 20 रुपए का। तो 1 लीटर कितने का आएगा? हमारे पास 60 लीटर दूध है मेरे प्यारे में, हमारे पास एक मिल्क है, मिल्क कितना मिल्क है, 60 लीटर मिल्क है।
इस मिल्क का प्राइस कितना है? 1.5 लीटर 4.20 यानी कि हर 1.5 लीटर दूध 20 रुपए का है, तो 1 लीटर कितने का होगा? अगर 1.5 लीटर 20 रुपए का है तो 1 लीटर आ जाएगा 20/1.5 यानी कि 3/2 नीचे 40/3। तो मिल्क का प्राइस है 40/3 रुपए पर लीटर। ये मिल्क का प्राइस है। हमारे पास 60 लीटर मिल्क है, मिल्क की कीमत है 20 रुपए में 1.5 लीटर। 1.5 लीटर दूध 20 रुपए का, तो 1 लीटर दूध का प्राइस कितना आएगा? 40/3 रुपए पर लीटर। बोला इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का प्राइस 10 सही 2/3 लीटर, 10 सही 2/3 रुपए पर लीटर हो जाए। तो आप मिल्क में क्या मिला रहे हो? पानी। सुनना बेटा, पानी का प्राइस क्या? पानी तो फ्री का है। पानी तो बेटा शहर के लोगों की तो ड्रामा है, गांव वाले तो ऐसी नल से खींच के पी लेते हैं। तो पानी का प्राइस है 0 रुपए पर लीटर। जब तक कुछ ना बोला जाए पानी फ्री का मान के चलना, पानी का प्राइस है 0 रुपए पर लीटर, पानी तो फ्री का है। किस रेशियो में मिलाया जाए मेरे भाई कि मिश्रण की जो कीमत हो वो 10 सही 2/3 रुपए पर लीटर, यानी कि कितना? 10 या 30 दो 32/3 रुपए पर लीटर का मिश्रण हो। मिल्क प्लस वाटर के मिश्रण की कीमत हो 32/3 रुपए पर लीटर। ये हो गया सवाल सॉल्व। हमारे पास 60 लीटर दूध है जिसके 1.5 लीटर का प्राइस है 20 रुपए, तो 1 लीटर का प्राइस कितना है बेटा? 40/3 रुपए पर लीटर। पानी इसमें आप ऐड करते हैं, पानी का प्राइस है 0 रुपए पर लीटर। मिश्रण बनना चाहिए जिसका प्राइस हो 32/3 रुपए पर लीटर। तो एलिगेशन लगाएंगे प्राइस पे, तो लीटर का रेशियो आ जाएगा ना क्वांटिटी का। लगाइए एलिगेशन सिंपल सा। 32/3 में से 0 घटाएंगे 32/3। 40/3 में से 32/3 घटाएंगे 8/3, यानी कि क्या आ गया? 4/1 काट के क्या आ गया? 4:1। तो 4:1 के अनुपात में मिल्क में पानी मिलाना चाहिए। मिल्क कितना था? 60 लीटर। हमारे पास दूध कितना है? 60 लीटर। 4 किलो 60 लीटर है, तो कितना पानी मिलाएंगे? एक की वैल्यू 15 लीटर। 15 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, यह आंसर है। खत्म। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे में। मैंने काफी धीरे धीरे समझाया, कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाय।